हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक एक्शन हॉरर मूवी द मम्मी की, जो रिलीज हुई थी 2017 में और इसे डायरेक्ट किया था एलिस कर्ट्जमैन ने। एंड इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। मूवी स्टार्ट होती है लंदन में, जहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक क्रूसेडर नाइट की कब्र मिलती है, जिसे सन 1127 में एक मिस्र की मड़ी के साथ दफनाया गया था। उसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर हेनरी जेकिल। जैसे ही उसे उस कब्र के बारे में पता चलता है, वो वहां पहुंचकर उन वर्कर्स को पैसे देकर वो जगह छोड़ने के लिए कहता है। उसके बाद हेनरी कहता है कि अतीत कभी छुपता नहीं है, उसे तो बाहर आना ही होता है। और वो हम ऑडियंस को एक कहानी सुनाने लगता है, जिसमें वो हमें एक इजिप्ट की राजकुमारी एमनेट के बारे में बताता है, जो बहुत ही तेज और एक अच्छी योद्धा थी। वो इजिप्ट के राजा फेरौन की ओनली चाइल्ड थी, जो उसकी उत्तराधिकारी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद फेरौन की दूसरी वाइफ से उसको एक बेटा होता है, जो कि अब आगे चलकर उसका वारिस बनने वाला था। एमनेट को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अब उसके हाथों से वो राज चला जाएगा, अब वो उनकी वारिस नहीं रहेगी। और ये देखने के बाद एमनेट उनसे रिवेंज लेने के लिए मौत के देवता सेट के साथ एक समझौता करती है कि वो इस दुनिया में उस शैतान को लेकर आएगी और वो यहाँ राज करेगी। जिसके बाद वो अपने पिता और उसके बेटे को मार देती है और अब वो शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चुनती है, जिसके जरिए वो उसे ला सके। लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और जिंदा ही एक मम्मी के रूप में इजिप्ट से दूर कहीं दफना दिया जाता है, जहां वो सालों से दफन है। और अब दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहां इराक में दो ऑफिसर मिक और क्रिस बेल आतंकवादियों पर हमला करते हैं, जहां आतंकवादी उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लोग पहुंचकर देखते हैं कि बॉम्बिंग से जहां वो गिरे थे वहां एक मकबरा है उस जमीन के नीचे। निक वहां जा ही रहा होता है कि उनका सीनियर ऑफिसर आकर उसे रोकता है और दोनों में बहस होती है। और तभी वहां जेनिफर यानी कि जेनी आ जाती है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, और वो निक को इतिहास से छेड़छाड़ करने के लिए मना करती है। उसके बाद उसे देखने की इजाजत मांग कर जेनी, निक और क्रिस बेल उसके नीचे अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें भरा हुआ मरकरी यानी कि पारा मिलता है, जो किसी को भी उसके अंदर जाने से रोकता है। वो कोई मकबरा नहीं था, वो एक जेल थी, जिसकी सुरक्षा के लिए वहाँ पहरेदार भी लगे थे, जो जंजीरों से जकड़े हुए थे। उन लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, जिसके बाद निक गोली चलाकर उन जंजीरों को काट देता है, जिससे उस कुएं में जो ताबूत दफन था वो ऊपर आ जाता है। तब निक को वो सब देखकर कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें एमनेट को देखता है। इसी बीच वहाँ मौजूद निक के दोस्त क्रिस बेल को एक मकड़ी काट लेती है और उसे खुद के अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। वो ताबूत निकालते ही वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। जब वो प्लेन से ताबूत लेकर जा ही रहे होते हैं, तो क्रिस, जिसे मकड़ी ने काट लिया था, वो अपना सेंस खो देता है, अजीब सा बिहेव करने लगता है और उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है। और जब उसे रोकने की कोशिश की जाती है तो वो सबको मारने लगता है। वो निक और जेनी पर भी हमला करता है और तब निक बचने के लिए क्रिस को मार देता है। इसी बीच कुछ कौवे अचानक से उस प्लेन पर हमला कर देते हैं। निक जैसे तैसे करके जेनी को पैराशूट से भेज देता है प्लेन से बाहर। उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। और उसके बाद जब एक मॉर्ग में सभी लाशों को रखा जाता है, तब अचानक से निक जिंदा हो जाता है। वो खुद को बाहर निकालता है और अचानक उसके सामने क्रिस बेल आ जाता है, जिसे मकड़ी ने काटा था और निक को उसे मजबूरी में मारना पड़ा था। वो उसे बताता है कि तुम सेटअप आई हो, एमनेट तुम्हारे जरिए मौत के देवता को इस दुनिया में लाना चाहती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमनेट ताबूत से बाहर आ गई है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर ताकतवर बन रही है और अपनी बॉडी को पूरा कर रही होती है। उसके बाद निक जेनी से मिलता है, जहाँ जेनी उससे पूछती है कि वो बचा कैसे इतने बड़े क्रैश में, उसे कोई खरोच तक नहीं आई। और वो उससे बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है, जहाँ उन्हें ये पता चला था कि किसी राजकुमारी के नाम को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था और वो किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं, जिसे सेट की कटार कहा जाता है, और उस पर एक बड़ा नगीना भी जड़ा है। सेट मौत के देवता को कहा जाता है और इतिहास बताता है कि वो खंजर और मणि मिलकर सेट को ताकत और शारीरिक रूप दे सकते हैं। ये सब क्रूसेडर नाइट की उस बुक में लिखा है। क्रूसेडर ने उसे चुराया था और उसकी मौत के बाद उस मणि को भी उसके साथ दफना दिया गया था। और हाल ही में क्रूसेडर का मकबरा लंदन में पाया गया था, तो वो मणि भी अभी वहाँ जरूर होगा। वो उसे बताती है कि वही मकबरा
एमनेट तक ले जाता है जो इजिप्ट की राजकुमारी थी। चित्रलिपि के मुताबिक उसने अपने पिता और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी और मौत के देवता के साथ समझौता किया था। वो ये सब कुछ निक को बता ही रही होती है कि तभी उसे फिर से अपना दोस्त क्रिस दिखाई देता है। वो उससे मिलने को बुलाता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि वो दोनों शापित हैं। तुम प्लेन क्रैश में बच गए क्योंकि तुम्हारे लिए उसने कोई प्लान बनाया हुआ है और तुम्हें उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जेनी को उसके सीनियर का फोन आता है। वो उसे निक को अपने साथ लाने के लिए कहता है। जेनी निक को चलने के लिए कहती है। तब निक कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। फिर वो दोनों मिलकर उस ताबूत के पास जाते हैं और देखते हैं कि एमनेट काफी लोगों को मारकर शारीरिक रूप ले रही है और वो निक पर हमला कर देती है। वो उसे खंजर से मारने ही वाली होती है कि उसकी नजर खंजर पर पड़ती है नगीने की तरफ जो कि गायब था। वो ये देखकर परेशान हो जाती है और जेनी का पीछा करती है। निक जैसे तैसे करके जेनी को बचाकर एक ट्रक में उसे लेकर भाग रहा होता है, लेकिन फिर वो अचानक से उसी ट्रक को एमनेट की तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमनेट ने निक को अपने वश में किया हुआ था। उसके बाद तेज स्पीड की वजह से ट्रक पलट जाता है और एमनेट जेनी को पकड़कर मारने ही वाली होती है कि तभी आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लोग वहां आकर एमनेट को पकड़ लेते हैं और वो उन तीनों को अपने हेडक्वार्टर ले जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वो उन्हें बताता है कि वो खुद भी एक मॉन्स्टर है और जब वो मॉन्स्टर बनता है तो उसे खुद पर कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। उसके बाद वो उन लोगों को उस जगह लेकर जाता है जहाँ पर एमनेट को रखा गया है। वो उसके बॉडी की जांच करना चाहता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि क्रूसेडर के मकबरे में वो नगीना मिल जाता है और फिर जेनी हेनरी से पूछती है क्या वो निक को भी मार देंगे। तब पता चलता है कि वो लोग भी मौत के देवता सेट को बाहर लाना चाहते हैं और वो उसके लिए निक की बॉडी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चीर फाड़ कर उसकी जांच करेंगे क्योंकि निक शापित है क्योंकि उसने एमनेट को हजारों सालों के बाद जगा दिया और अब एमनेट ने उसे सेट को बुलाने के लिए उसे चुना है और इसलिए वो लोग अब निक को मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ एमनेट एक कीड़े की मदद से उनके एक आदमी को अपने वश में कर लेती है और खुद को आजाद करवा लेती है। उसके बाद वही निक को हेनरी की ऐसी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो हेनरी से उसका इंजेक्शन छीन लेता है। तभी हेनरी एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है और ये देखकर निक हेनरी को जल्दी से इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद जेनी और निक उस मरी को नष्ट करने के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ एमनेट भी पूरी तरह से आजाद हो चुकी होती है। एमनेट इजिप्ट की रेड को बुलाती है और आदेश देती है कि वो सेटापाई यानी कि निक को कहीं से भी ढूंढ कर उसके पास ले आए। उसके बाद लंदन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है और जेनी और निक किसी तरह बचकर एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। फिर उसके बाद एमनेट उस जगह पर जाती है जहां उन्हें वो मकबरा मिला था और वहां वो सारे मुर्दों को जिंदा कर देती है। वो वहां पर सभी गार्ड्स को मारकर उस नगीने को हासिल कर लेती है और वहीं दूसरी तरफ टनल में निक और जेनी के पीछे वो मुर्दे होते हैं और दीवार तोड़कर उन्हें पानी में गिरा देते हैं। एमनेट जेनी को पानी के अंदर खींचती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और निक किसी तरह से उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है और वहाँ उसे एमनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमनेट निक को मारने के लिए खंजर लेकर उसके पास जाती है और दोनों में बहुत लड़ाई हाथापाई होती है। निक जाकर दूर गिरता है और एमनेट देखती है कि वो खंजर निक के पास है। फिर निक उस नगीने को तोड़ने ही वाला होता है कि एमनेट उसे रोक देती है और कहती है कि ऐसा मत करो, इसकी मदद से तुम एक जिंदा देवता बन सकते हो। तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी और तुम इस दुनिया पर राज करोगे, इसलिए इसे मुझे दे दो। निक कुछ सोचने लगता है और अचानक से उस खंजर से अपने आप को मार लेता है। फिर उसके अंदर मौत के देवता की शक्तियां आ जाती हैं और वो निक पर अपना कब्जा कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जेनी पर पड़ती है उसे उसकी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वो खुद पर फिर से अपना कंट्रोल पा लेता है और उसके बाद उसमें इतनी शक्तियां थी कि वो एमनेट को मार देता है और जेनी को ठीक कर देता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो वहाँ से इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को भी जिंदा कर दिया है और अब शायद वो अपने श्राप को खत्म करने का कोई रास्ता ढूंढेगा या फिर वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कोई रास्ता ढूंढेगा। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।